सो नेक्स्ट विल स्टडी डायोड रिवर्स सैचुरेशन करंट। ठीक है, इस पे बेस्ड तुम्हारा न्यूमेरिकल 100% आएगा, तुम ये लगा लो 100%। हर बार आया हुआ है, मिड टर्म में भी और एंड टर्म में भी। तो इसका लिए सबसे पहले तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि क्या फॉर्मूला होता है इसका। हमारे पास डायोड की करंट की इक्वेशन का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर v डिवाइडेड बाई एटा वी टी माइनस वन। ओके, जिसमें I क्या है, किसी बुक में I से डिनोट करा हुआ है, किसी बुक में ID से डिनोट करा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, डायोड की करंट। ओके, अब I नोट क्या है, इसमें I नोट इज द रिवर्स सैचुरेशन करंट इन एम्पियर। बेसिकली रिवर्स सैचुरेशन करंट याद है, मैंने तुम्हें बताया था जो माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होती है वो कौन सी करंट होती है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। याद है तुम्हें, मैंने बताया था कि हमारे पास जैसे होता है पीएन जंक्शन डायोड, ये पी होता है, ये एन होता है। यहाँ पे हमारे पास मेजॉरिटी कैरियर्स में होल्स होते हैं और यहाँ पे हमारे पास माइनॉरिटी कैरियर्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मूवमेंट किसकी जनरली हम कंसिडर करते हैं, होल से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं मेजॉरिटी कैरियर्स की। बट अगर 100 होल्स हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स है तो उसमें 2 होल्स भी है। तो इनकी वजह से जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, वो एक लीकेज करंट ही होता है क्योंकि वो हमें कुछ फायदा नहीं देता। तो उस लीकेज करंट को या उसे रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं, जिसे हम आई नोट से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर? आई नोट हो गया, आई हो गया। अब यहाँ पे V क्या है, वोल्टेज। तुम दो डायोड में कुछ ना कुछ वोल्टेज दोगे, दोगे ना, बोलो। तो यहाँ पे हमारे पास ये डायोड है, डायोड में हमने कुछ वोल्टेज दी, तो वो क्या हो गई, अप्लाइड वोल्टेज। इसमें जितनी करंट फ्लो कर रही है वो क्या हो गई, I। अब क्या बचा यहाँ पे, ईटा। ईटा एक कांस्टेंट की तरह है। ईटा की वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है। अगर ईटा ईटा की वैल्यू होती है 1, अगर हमें जर्मेनियम दिया हुआ है तो ईटा की वैल्यू होती है 2, और अगर हमें सिलिकॉन दिया हुआ है तो ये याद रखना पड़ेगा कि जर्मेनियम दिया हुआ है तो 1 यूज़ करनी है और सिलिकॉन दिया हुआ है तो 2 यूज़ करनी है। ओके, अब बचा यहाँ पे क्या, वी टी। वी टी इज द वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। वी टी क्या है, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। बेसिकली ये वोल्टेज ही है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो वोल्टेज है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट्स हो जाएगी। क्लियर? अब जैसे कि मैंने बताया कि Vt क्या है, वोल्टेज ही है जो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है। तो Vt का क्या फॉर्मूला होता है, K इंटू टी। K तुमने कभी 12th क्लास में पढ़ा होगा, K इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। K क्या होता है हमारे पास, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्लियर? तो इसमें K की वैल्यू क्या होती है, 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर डिग्री केल्विन। तो तुम्हें याद रखनी पड़ेगी ये वैल्यू। आई डोंट थिंक तुम्हारी फॉर्मूला शीट में दिया होगा ये। ओके, और जो यहाँ पे हमने टेम्परेचर मेजर करा है वो टेम्परेचर किस में होगा, केल्विन में होगा। गॉट इट? बोलो यहाँ तक कोई डाउट? तो जनरली तुम्हें टेम्परेचर कितना देते हैं, सेल्सियस में देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें टेम्परेचर किस में दे देंगे, सेल्सियस में दे देंगे। मान लो इन्होंने 27 डिग्री सेल्सियस दे दिया, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि टेम्परेचर किस में होना चाहिए, केल्विन में होना चाहिए। So in this case you need to convert temperature from Celsius to Kelvin, right? तो कैसे कन्वर्ट करोगे, 273 ऐड कर दो एग्जिस्टिंग टेम्परेचर में, तो वो तुम्हारा किस में हो जाएगा, केल्विन में हो जाएगा। तो टेम्परेचर तुम्हारा कितने में, किस में हो गया, केल्विन में हो गया। क्लियर? यहाँ तक बोलो, यहाँ तक कोई डाउट? तो टेम्परेचर आ गया और ये आ गया, के की वैल्यू पता है, तो यहाँ से क्या वीटी की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में और लिखना चाहते हो तो वीटी का क्या फॉर्मूला होएगा, टी डिवाइडेड बाय 1/k। लिख दूं, वापस घूम के वही आ जाएगा के टी। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि टी की वैल्यू तो वेरी कर रही है बट 1/k की वैल्यू फिक्स्ड है, राइट?
1/k कितना हो जाएगा 8.62 इंटू 10⁻⁻5। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा t डिवाइडेड बाय 11600। तो जब भी तुम्हें Vt की वैल्यू निकालनी होगी तो टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पे डालना और 11600 एक वैल्यू याद करनी आसान रहेगी। तो मर्जी है कैसे भी कर लो, इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसको सॉल्व करने में आसानी रहेगी, राइट। सो फाइनली हमने क्या पढ़ा, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर, क्या फॉर्मूला था, V बाय ईटा वी टी माइनस 1, राइट। जिसमें आई नोट क्या है, सेचुरेशन करंट है, V क्या है, अप्लाइड वोल्टेज है, ईटा की वैल्यू डिपेंड करती है सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, Vt का फॉर्मूला क्या हो गया, T डिवाइडेड बाय 11600, 1 तो तुम्हें पता ही है, राइट। बोलो इसमें कोई डाउट। अब इसको हमने फर्दर दो केसेस में डिवाइड करा है, एक केस 1 और एक केस 2, ठीक है। या तो क्या होगा, डायोड अनबायस्ड होगा, मतलब एक केस 3 भी आ जाएगा, केस 2 और एक केस हो जाएगा 3। तीन कंडीशन हो सकती है, या तो डायोड क्या होगा, अनबायस्ड होगा, अनबायस्ड मतलब कि इसमें कोई भी हमने सप्लाई नहीं दी, ओके। या फिर डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस में तुम्हें पता है कि हम क्या करते हैं, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। या फिर डायोड क्या होगा हमारे पास, रिवर्स बायस होगा। रिवर्स बायस के केस में तुम्हें पता है पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से। अनबायस्ड का मतलब कि हमने कोई भी सप्लाई नहीं दी। ये तीन केसेस होते हैं, राइट। तो अगर अनबायस्ड का केस है तो मैंने वोल्टेज नहीं दी, तो वोल्टेज कितनी हो गई, जीरो हो गई। फॉरवर्ड बायस का केस है तो वोल्टेज कितनी हो गई, पॉजिटिव हो गई। रिवर्स बायस का केस है तो वोल्टेज कितनी हो गई, उल्टी हो जाती है, तो नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। अगर वोल्टेज ही जीरो है, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास करंट भी कितनी आएगी, मतलब कोई करंट भी फ्लो नहीं होगी डायोड में, राइट। तो करंट भी कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। अगर वोल्टेज पॉजिटिव दी है तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, I इज इक्वल टू आई नॉट ई रेस्ट पावर V बाय ईटा वी टी। ये फॉर्मूला हो जाएगा बिकॉज 1 इज वेरी वेरी लेस देन ई रेस्ट पावर V बाय ईटा वी टी। 1 को हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट। मान लो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। 1 करोड़ रुपए में 1 रुपया तुम ऐड कर दो, तो 1 करोड़ 1 रुपए बोलोगे या 1 करोड़ रुपए बोलोगे, 1 करोड़ बोलोगे ना। तो 1 रुपए को क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया। तो ऐसे ही इन्होंने करा कि इसकी वैल्यू ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है तो उसमें -1, मतलब एक करोड़ में हम 1 रुपया कम भी कर रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, राइट। बिकॉज कंप्लीट फॉर्मूला जो था तुम्हारा उसमें -1 भी था, ऑलरेडी इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है, उसमें 1 रुपया तुम माइनस भी कर दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके। फॉरवर्ड बायस में। रिवर्स बायस में क्या हो जाता है कि ये नेगेटिव हो गया वोल्टेज, सो I वुड बी इक्वल टू IR, रिवर्स सेचुरेशन करंट के इक्वल होगा, दैट इज माइनस आई नोट। अब इसमें क्या हो गया, तुम्हारे पास वो 1 ही रुपया बच गया, बाकी के 1 करोड़ क्या हो गए, गायब, सारे तुमने उड़ा दिए। तो 1 इज लेस सॉरी ग्रेटर देन ई रेस्ट पावर माइनस V बाय ईटा वी टी। तो वो वाली सारी वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई, क्योंकि वोल्टेज तुमने नेगेटिव दी, राइट। वोल्टेज नेगेटिव दी तो ये करंट भी क्या हो गया, पूरा ये सारी चीज़ क्या हो गई, नेगेटिव में हो गई, राइट। और नेगेटिव में हो गई तो ये जो ई की वैल्यू है वो नेगेटिव में हो गई और 1 की वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव में हो गई, राइट। तो 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई और वो ई की वैल्यू बहुत ही कम हो गई। तो इसीलिए इस केस में आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, सिंपल रिवर्स सैचुरेशन करंट के इक्वल। तो तुम्हें बस ये तीन चीज़ें याद रखनी है और तुम्हारा इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल आएगा मणिपाल में वो हो जाएगा। गॉट इट।